हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी, पीएससी, रेलवे का भी जो कि वैकेंसी आने वाला है। रेलवे पुलिस एसआई के लिए जो कि भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अभी जो ग्रुप डी चल रहा है आरआरसी के, उसमें जो कि करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन 2021 और 2022 से जो कि ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। हर शिफ्ट में 5 से 6 पूछे जा रहे हैं। और जो आपका अभी सीजीएसआई में जो एग्ज़ाम चलने वाला है, जो उसमें से जो कि बहुत ज़्यादा नंबर 16 नंबर से क्वेश्चन आना है करंट अफेयर से। तो याद रखिए, करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए जो कि डेली बेस पे पढ़िए करंट अफेयर्स और यहाँ से क्वेश्चन अटेंड कीजिए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ताकि आपको ज़्यादा नंबर आ सके एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी, तो इन्होंने जो कि जम्मू कश्मीर जो कि राज्य में गुलाम अली को नए राज्यसभा के लिए इनको नामित किया गया है। तो अब जो जम्मू कश्मीर के जो नए राज्यसभा के लिए जो नामित किया है गुलाम अली, जो कि इसके राज्यसभा के इनको नामित किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं जम्मू के, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, यहाँ के जो मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के जो कि उपराज्यपाल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में यूएस ओपन 2022 जो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड, जे जेलिसबरी, कार्लोस अल्कराज गार्फिया, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष मेंस में जो कि एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने जो कि यूएस ओपन 2022 पुरुष जो एकल खिताब में इन्होंने जो कि जीत हासिल की है। याद रखें, कार्लोस अल्कराज गार्फिया जिन्होंने यूएस ओपन 2022 में जो कि इन्होंने पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव कहाँ शुरू किया है? तो कोटा, पुणे, भोपाल, डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी भरत। तो हाल ही में कोटा में जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा जो कि राष्ट्रीय सम्मेलन के यहाँ पे किए राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई जो कि कॉन्क्लेव शुरू किया है कोटा आपके राजस्थान में है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और कलराज मिश्रा जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा जो कि कॉन्क्लेव जो कि कोटा में शुरू किए गया है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएमएलए अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र प्रकाश, मुनीश्वर नाथ भंडारी, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में पीएमएलए, तो ये पीएमएलए क्या होता है आइए देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है पीएमएलए का प्रिवेंशन ऑफ मनी, जो कि इसका लॉन्ड्रिंग जो कि एक्ट 2005 जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसको इस्टेब्लिश किया था 2005 में इसको लाया। और इसको हिंदी में कहें तो धन शोधन निवारण अधिनियम, जो गैर कानूनी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के तरह जो कि गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाए रहते हैं बड़े बड़े लोग, तो उनके जो कि निवारण के इस धन शोधन निवारण अधिनियम को लाया गया है, जो कि गैर तरीके से जो पैसे कमाए रहते हैं उनको जो कि उनका निवारण कर सके। तो इसके जो अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को, जिसके इनको अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके माध्यम से जो गलत तरीके से या जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के तरह जो पैसे कमाए रहे थे उनके निवारण के लिए इनको जो कि नियुक्त किए गए। तो प्रथम जो अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी को इनको नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केएनसी का निधन हुआ है, तो कौन थे? तो न्यायिक, गायक, न्यायाधीश, पत्रकार, डी इनमें से कोई। तो हाल ही में केएनसी जिनका निधन हुआ है पेशे से जो न्यायाधीश थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केएनसी जिनका निधन हुआ तो एक न्यायाधीश, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A तीसरे स्टील फ्रिगेट तारगिरी को लॉन्च किया गया। तो मुंबई, कोच्चि, विशाखापत्तनम या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो प्रोजेक्ट जो कि 17A जो कि तीसरे स्टील फ्रिगेट तारगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। तो यह जो कि इसका जो
तो ये जो जहाज़ है इसका जो बजट है 2500 करोड़ के लगभग, इसको जो जहाज़ है इसको तैयार किया जा रहा है, जो कि इसमें आधुनिक तरीके से इसको बनाया जा रहा है इंडियन नेवी द्वारा। इनको बनाया जा रहा है जो कि इनके लिए आधुनिक तरीके से बनाया, जिसमें बहुत सी फैसिलिटी वगैरह इसमें होगी, ताकि इनको इंडियन नेवी को जो कि ज़्यादा दिक्कत मत हो। इसलिए इनको जो कि लगभग जो 25,000 करोड़ का इसका बजट रखा गया है, तो अच्छे स्तर पे इसको बनाया जा रहा है। तो यही है जो भारतीय नौसेना को जो कि प्रोजेक्ट 7 है, जो कि तीसरे स्टील ब्रिगेड जो कि तारगिरी को जो कि मुंबई में जो कि लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई आपके महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है। भगत सिंह कोश्यारी जो कि वर्तमान में मुंबई के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारत में जो कि क्वांटम जो कि कंप्यूटिंग जो आगे बढ़ाने के लिए जो कि आईआईटी मद्रास ने जो कि आईबीएम के साथ साझेदारी की है। तो जो कि कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने आईबीएम के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पे बात करते हैं आईआईटी मद्रास की को इस्टेब्लिश किया था 1959 में, इसको लाया गया है। आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में की गई है। चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका जो कि इसके चेयरमैन हैं आईआईटी मद्रास के, और डायरेक्टर हैं कामाकोती जो कि विजयनाथन जो कि इस वर्तमान में आईआईटी जो कि मद्रास के जो कि डायरेक्टर हैं। यहाँ पे बात करते हैं आईबीएम के। तो आईबीएम के बारे में बात करते हैं यहाँ, जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि कॉरपोरेशन जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक अमेरिकन जो कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। जिसका हेडक्वार्टर आईबीएम का न्यूयॉर्क में है। 16 जून जो कि 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अरविंद कृष्ण जो कि इसके चेयरमैन और सीईओ वर्तमान में आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं अरविंद कृष्ण, याद रखिएगा। तो कंप्यूटिंग का जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो कि आईबीएम के साथ आईआईटी मद्रास ने साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन और वोल्टरी बोटास या डी इनमें से कौन? तो हाल ही में 2022 इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो इन्होंने इतालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। तो मैक्स वर्स्टप्पन इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एन शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए? तो केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, डी इनमें मध्य प्रदेश। तो हाल ही में एन शमशीर जो कि केरल राज्य की इनको विधानसभा के नए अध्यक्ष इनको चुना गया है केरल के। तो यहाँ पे बात करते हैं, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ जो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जो कि यहाँ की राजधानी है केरल की। और पिनरई विजयन वर्तमान में केरल के जो कि मुख्यमंत्री हैं। तो एन शमशीर जो कि केरल के नए विधानसभा इनको नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? तो मलेशिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, डी इनमें से। तो हाल ही में उत्तर कोरियन जो कि खुद को जो कि परमाणु संपन्न देश जो कि घोषित कर दिया गया है। तब वो खुद को समझता है कि परमाणु संपन्न देश जो कि उत्तर कोरिया अपने आप को समझता है परमाणु संपन्न देश। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पेंशन एट योर डोर स्टॉप पहल शुरू की गई है? तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मुंबई में जो कि पेंशन एट योर जो कि डोर स्टॉप पहल शुरू की है, मुख्य रूप से जो कि आप पेंशन में जो कि वहाँ के लोग टोल फ्री नंबर में कॉल करते, लेकिन उनका जो कि उपचार नहीं हो पाता था, इसलिए आप उनकी जो कि इसके माध्यम से पेंशन योर डोर स्टॉप की पहल शुरू की गई है। इसके हिसाब से घर घर जाके जो कि इस यहाँ पे पेंशन से जो भी दिक्कत आ रही है उनको जो कि घर में जाके उनका जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसलिए जो कि मुंबई में पेंशन एट योर डोर स्टॉप पहल जो कि नामक शुरू किया गया था। यहाँ पे बात करते हैं मुंबई के जो कि मुंबई आपके महाराष्ट्र में आता है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम
मुख्यमंत्री है। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मुंबई में जो कि पेंशन एट योर डोर स्टेप पहल शुरू जो कि मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन शहीदों को आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया? तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जो वन शहीदों के लिए आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया है, तो यह यहाँ पर मुख्य रूप से तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो कि वन शहीदों के लिए जो कि उनके लिए आश्रितों के लिए यहाँ पे जो पेंशन मिलता है वो शहीदों के लिए, तो उनके लिए जो मुआवजा यहाँ पे बढ़ाया गया कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो यहाँ पे बात करें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री है थावरचंद गहलोत वर्तमान में जो कि कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो राज्य जो कि कर्नाटक राज्य सरकार ने वन शहीदों के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDB बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में HDFC बैंक ने जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक बैंक जो कि आपकी HDFC बैंक बनी है। तो यह मुख्य रूप से यह इलेक्ट्रिक बैंक जो की गारंटी है मुख्य रूप से जो कि आपके जो पेपरलेस के तरीके से जो कि इसको अपनाया गया है, जो कि आप जो भी यहाँ पे अकाउंट और जो भी बैंक में जो कि पेपर के माध्यम से होता है, तो वो सबको जो कि पूरा निरस्त करके आप जो कि आप डिजिटलीकरण कर दिए गए हैं। आप डिजिटल माध्यम से हो रहा है धोखाधड़ी को जो कि इसको बंद करने के लिए जो कि HD बैंक ने अब जो कि पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, जो कि अब पूरी तरीके से पेपरलेस आपकी जो कि लेन देन किया जाएगा। इसलिए HDFC बैंक ने इस पहल को जारी की है। तो यहाँ पे बात करते हैं HDFC बैंक। तो यहाँ पे जो HDFC बैंक को इसकी स्थापना जो कि अगस्त 1994 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अंतनु चक्रवर्ती जो कि इसके वर्तमान में चेयरमैन है HDFC बैंक के, और शशिधरन जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक के CEO हैं। तो बैंक ऑन व्हील्स जो कि HDFC बैंक ने यह पहल जो कि जारी की गई थी हाल ही में, जो कि करंट अफेयर्स में पढ़ाया था आपको। तो बैंक ऑन व्हील्स जो कि HD बैंक द्वारा यह पहल लाया गया था कि ग्रामीणों में जहां ऐसे जो कि कोई भी बैंक अगर वगैरह नहीं है, तो वहां पे जो कि ग्रामीणों में जो कि HD बैंक जो कि आपको वहां पे जाके अपना शाखा खोलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीते? तो भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में श्रीलंका ने एशिया कप 2022 फाइनल जो कि मैच इसने जीता है। तो फाइनल ने श्रीलंका को जीता है, जिसमें हमारा जो भारत है इसमें 3rd पोजीशन पर बना हुआ है। तो जो कि श्रीलंका इसमें एशिया कप 2022 में फाइनल इन्होंने जीता है श्रीलंका। तो यहाँ पे बात करते हैं श्रीलंका की जो कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे जो कि वर्तमान में जो कि यहाँ की कैपिटल है, और लार्जेस्ट सिटी जो कि कोलंबो है। श्रीलंका की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कोलंबो है। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे जो कि वर्तमान में श्रीलंका के जो कि प्रेसिडेंट है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक जो कि समिति का गठन किया गया? तो मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य सरकार समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया गया है। तो यह समान नागरिक संहिता इससे क्या समझते हैं? मुख्य रूप से जो कि समान नागरिक संहिता इससे है कि मतलब सबके लिए जो कानून है सबके लिए एक होना चाहिए। इस हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो इन लोगों का कानून जैसे अलग अलग होता है, जो कि शादी विवाह और लेन देन कई कार्य होते हैं, उन लोग के लिए जो लेन देन होता है, कानूनी कार्यवाही, ये सब को एक तरीके से होना चाहिए करके जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार का कहना है कि सबके लिए जो कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, सबके लिए एक अधिकार होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। इस मुद्दे पर यह समिति का गठन किया गया है। तो बात करते हैं उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड की विंटर सीजन में जो कैपिटल रहते हैं देहरादून, और समर सीजन में कि यहाँ की जो कि कैपिटल गैरसैंण होता है पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। और करंट अफेयर्स डेली बेस पे पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स से 16 नंबर का क्वेश्चन आपके CGSI में। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।